एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी, चाहे तो गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो उसका एक सर होता है, चाहे कोई भी पक्षी हो उसका एक सर होता है। ओके, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकाल लेते हैं, मतलब गाय कितनी है। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, L/2 माइनस एच। एच से मतलब होता है हेड, सिर, एल से मतलब होता है लेग्स, टांगें। तो यहाँ पर टांगें कितनी है, देखिए 140, ओके, डिवाइड में 2 माइनस हेड कितने, मस्तक 48 टोटल। यहाँ से कितना आएगा 70 माइनस 48। तो देखिए गायों की संख्या कितनी है 22, टोटल सर कितने 48, 48 में से 22 घटा लो तो कितना आएगा 26। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है 26। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनका गुणनफल 336 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। मैं ये कह देता हूँ, हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी। ओके, इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है ए माइनस बी कितना 5। ओके, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है ए मल्टीप्लाई बी 336। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है ए प्लस बी क्या होगा। ओके, कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है। इसके लिए हम एक काम करेंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ए माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस 4ab का यूज़ करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी जब आप इसको खोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, ओके, प्लस 4 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 336। ओके, देखिए ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ओके, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 1344। इन दोनों को जोड़ो 1369। ओके, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायर जो है इधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। 1369 का स्क्वायर रूट क्या होता है 37। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही जाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका अंतर, उन्हीं संख्याओं का अंतर 20 है, उन दोनों संख्याओं का गुणन क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर यह कह देता हूँ, दो संख्याएं ए और बी हैं। ओके, इन दोनों संख्याओं का योग आपको दे रखा है ए प्लस बी कितना 30, और इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है ए माइनस बी 20। ओके, इन दोनों संख्याओं का गुणन निकालना है, मतलब आपको ए मल्टीप्लाई बी निकालना है, क्या होगा। चलिए बहुत आसान है। ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको कहते हैं बड़ी संख्या, इन दोनों को जोड़ना होगा 50 और 2 से डिवाइड करना होगा हमेशा। ओके, इस तरीका का केस है तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो कितना आएगा 25। ओके, बी की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को घटाना होगा, इसको कहते हैं छोटी संख्या। देखिए कितना आएगा 10 और डिवाइड में 2, 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो कितना आया 5। अब यहाँ पर इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, 25 पंजे 125, तो ए मल्टीप्लाई बी कितना होगा 125। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से होगा। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। मैं ये कह देता हूँ, परीक्षा में ओवरऑल 100% विद्यार्थी थे। कितने 100%। अगर 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो कितने अनुत्तीर्ण हुए होंगे 35%। फेल कितने हुए 35%। ओके, और 35% की वैल्यू कितनी दे रखी है 420। 1% की वैल्यू क्या होगी, देखिए 35 नीचे जाएगा तो 420 डिवाइड में कितना 35, 7 से काटो, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, 5 से काटो कितना 12। तो ये कहता है कुल कितने विद्यार्थी थे। आपको जो है 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर 1% की वैल्यू 12 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ तो कितनी आएगी 1200। तो कुल 1200 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है।